Hello students, I am Deepika Arora from Panchshri Balak Inter College. Today we are going to study the chapter number 1 of Political Science. What is democracy and why democracy? First, we will try to understand the word democracy. The definition of democracy: democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. And the second definition: democracy is the political system in which people choose their government by voting for them in elections. इसको हम हिंदी में इस तरह से भी कह सकते हैं, लोकतांत्रिक लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। आपको इस पिक में दिखाई दे रहा है कि जो इंडियन इलेक्शन कमीशन है वो बता रही है कि किस तरह से सरकार बनती है। जैसे लिखा है नीचे कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों द्वारा चुनी जाती है, और उसके बाद एक्सरसाइज थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उस सरकार को कौन चलाता है? जिनको हम चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं। And now we will study about the features of democracy. There are 6 features. First, respect for human rights, मानवाधिकारों का सम्मान। सेकंड, अ मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय पार्टी प्रणाली और पॉलिटिकल टॉलरेंस, जनता की सहिष्णुता। थर्ड वन इज डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम, लोकतांत्रिक मतदान प्रणाली। फोर्थ, रूल ऑफ लॉ, कानून के नियम। फिफ्थ, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, लोकतांत्रिक शासन। एंड सिक्स्थ एंड द लास्ट, सिटीजन पार्टिसिपेशन, नागरिक का पार्टिसिपेशन होना। फर्स्ट हम लेते हैं रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। जैसे कि आपको पिक में दिखाई देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आगे हमें संविधान क्या बता देता है? बिल ऑफ राइट्स, जिसमें कि जो रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं उसमें ये बताता है कि राइट टू वोट का अधिकार हमें दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, हम लोग को बोलने का अधिकार दिया गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया गया है, और राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार दिया गया है। सेकंड है मल्टी पार्टी सिस्टम एंड पॉलिटिकल टॉलरेंस। अ मल्टी पार्टी सिस्टम इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच the multi-political parties across the political spectrum run for national election। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, पार्टी नंबर एक्स, वाई एंड जेड, ये तीनों पार्टीज मिलकर इलेक्शन में भाग लेती हैं, चुनाव में भाग लेती हैं, और कोई भी जीती हुई पार्टी सरकार को बनाती है। इसी में अब बोला गया है कि फर्स्ट पॉइंट दिया है, इन अ डेमोक्रेसी एक्टिव अपोजिशन पार्टी, किसी भी लोकतंत्र में अपोजिशन पार्टीज का बहुत अहम रोल होता है, जो कि सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर मॉनिटरिंग करते हैं और उसको एनालाइज करते रहते हैं, और उसके बाद चुनी हुई सरकार या रूलिंग पार्टी पूरी तरह से अकाउंटेबल होती है उनको जवाबदेही के लिए। फिर है पॉलिटिकल टॉलरेंस। पॉलिटिकल टॉलरेंस में ये बोला गया है कि किस तरीके से अगर कोई भी नया कानून सरकार बनाती है तो उसको किस तरह से जो जनता है वो एक्सेप्ट करती है और उसको किस तरह से सम्मान। थर्ड है डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम, लोकतांत्रिक मतदान प्रणाली। इस एन electoral system is a set of rules that determines how elections are conducted and how their results are determined। हमारे संविधान में हमें वोट कास्ट करके अपनी पसंद से सरकार को या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। जैसे कि इसमें लिखा है, ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव राइट टू वोट, जितने भी व्यक्ति वयस्क हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति ही वोट डाल सकता है, वो एडल्ट सिटीजन में आता है। सेकंड है
चुनाव प्रक्रिया हर 5 साल के बाद रिपीट होती है। इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर नोन इंटरवल्स। हर 5 साल के बाद हमें अपना निर्णय बदलने का पूरा अधिकार है। इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर। बिल्कुल साफ सुथरी प्रक्रिया में अगर चुनाव निष्पक्ष हो तो ज्यादा अच्छी तरीके से गवर्नमेंट काम करती है। है द रूल ऑफ लॉ, कानून के नियम। जनरली द रूल ऑफ लॉ इज द प्रिंसिपल दैट नो वन इज अबव द लॉ। लॉज आर मेड फॉर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये कह रहा है कि ऑल डिसीजन नीड टू मेड इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उनको हम संविधान को दायरे में रखकर बनाए जाते हैं। नए कानून जो भी बनाए जाते हैं वो हम संविधान को दायरे में रख के बनाते हैं। नो बडी इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम और अबव द लॉ। किसी कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई बड़ी सरकारी कुर्सी पे बैठा हुआ हो, उसको अलग से कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है हमारी डेमोक्रेसी में। है इंडिपेंडेंट कोर्ट्स। यहाँ पर कोर्ट का बहुत जबरदस्त अधिकार, कोर्ट अपना बहुत अहम रोल अदा करता है। स्वतंत्र अदालत, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स और जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। इसको बिल्कुल स्वायत्तता का अधिकार दिया गया है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी किसी का भी बीच में इंटरप्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जैसे कि अपहोल्ड फॉर द रूल ऑफ लॉ, ये पूरी तरह से कानून का शासन बनाए रखना इसको बोलते हैं। कैन डिक्लेयर इनवैलिड द एक्शंस। किसी भी वो कानून के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है कोर्ट। और पब्लिक ऑफिशियल एंड द ऑथराइज बाय लॉ। किसी भी तरह का सार्वजनिक अधिकारियों को कानून द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है। फिर है डेमोक्रेटिक। ये क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है लोकतांत्रिक शासन। इसमें 3 तरह से काम किया जाता है। पहला है लेजिस्लेचर, फिर जुडिशरी और फिर एग्जीक्यूटिव। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस शुड बी वर्क एज अ, जैसे कि हमने बताया कि पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव लगातार इस तरह से काम करते हैं। पार्लियामेंट में जाने के बाद लेजिस्लेचर के थ्रू वहां से बिल पास होता है। बिल लॉज लॉज पास होते हैं जो कि रिव्यू के लिए किसके पास जाते हैं? जुडिशरी के लिए जाते हैं। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो कि लॉन्ग टर्म ऑफिशियल्स होते हैं, वो सारे लॉज पर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं। ये चीज हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये चीज आप ध्यान में रखें। तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में ये शुड बी गाइडेड बाय द ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी है रेस्पॉन्सिवनेस, जवाबदेही होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता होनी चाहिए उसमें। एफिशिएंसी, क्षमता, कैपेसिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, सिटीजन पार्टिसिपेशन। If a country follows the citizen participation feature of a democracy, then it is said to be a successful democracy। जिसमें कि आपको दिखाई दे रहे हैं 4 ब्लॉक्स: राइट टू नो, चिल्ड्रन राइट्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्ट्राइक। अगर हमें सक्सेसफुल डेमोक्रेसी चाहिए और यहाँ पर अगर हमारे एक्टिव सिटीजन्स हैं तो आपकी डेमोक्रेसी सबसे अच्छी कंसिडर करेगी। अब हम ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट पीपीटी में होएगा। थैंक यू। बाय बेटा।